बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर अपलोड करने लगा हूँ। दिस कुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ द रफीउल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये जनरल पैथोलॉजी में रियली सॉरी थोड़ा सा मैं लेट हो गई यार, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में रहना कोई आसान काम तो है नहीं है। बंदा वीडियो बनाने लगता है तो बिजली कभी डिम हो जाती है, कभी बिजली चली जाती है, कभी कुछ। अब बंदा यूपीएस अरेंज करवाता हूँ तो अब वो जनाब इतना कम वोल्टेज के ऊपर यूपीएस भी बेचारा जवाब दे गया। अब बंदा सोलर पे शिफ्ट होता है तो वो सारे के सारा दिन के वक्त सोलर चलता है, रात को चलता नहीं। बंदा करे तो क्या। आप सब लोग दुआ करो कि मैं बहुत जल्द ना आयरलैंड चला जाऊँ, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी भी दुआएं मंगवाई हैं ना अपने सब्सक्राइबर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी हुई हैं। मेरी टॉप प्रायोरिटी थी अपने पेरेंट्स के साथ जाना उम्रे पे, तो अल्लाह पाक ने वो मेरी कबूल की। बस आप लोग दुआ करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे प्लान आने वाले हैं और आप सबको उसमें फ़ायदा होगा, ठीक है। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा, अगर इतनी सी भी हेल्प हुई है मेरी वजह से, दुआओं में याद रखना मुझे। आर्गन हैविंग लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन, सबसे कम इन्फेक्शन किस में होता है? देखो, जिगर जो है ना वो अपने आप को खुद ब खुद कंपनसेट, अगर जिगर सारा काट भी जाए तो वो फिर भी खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। सबसे कम इफेक्ट जो है ना हमारे पास, अगर इन्फेक्शन क्या मतलब ब्लड नहीं जा रहा है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं जा रही, तो हमारे पास लीवर जो है ना वो फिर भी सर्वाइव कर जाता है। ये बार बार MCQs आया हुआ है हमारे पास, ठीक हो गया। देन उसके बाद कह रहा है कि हेमरेजिक इन्फेक्ट्स में हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल सप्लाईज विल हैव लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन। जिन ऑर्गन को मल्टीपल सप्लाईज मिलती हैं ना और अनास्मोसिस बने होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। लीवर हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है, ये कुछ ना कुछ अरसे तक सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। पेल इन्फेक्शन, ठीक है। आप देखो रेड इन्फेक्ट होता है और हमारे पास एनीमिक इन्फेक्ट में पेल इन्फेक्ट कह रहा है कि हमारे पास सॉलिड आर्गन में भी द सिंगल एंड आर्टीरियल सप्लाई जिसको होती है। देखो जहाँ पे एंड आर्टीरियल सप्लाई होती है ना वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे एंड आर्टीरियल सप्लाई होगी। अब आँख के अंदर आपको पता है एंड आर्टीरियल सप्लाई होती है, ठीक है। दिल के ऊपर, ठीक है, कार्डिक के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आ जाता है। स्प्लीन हो गया, गुर्दे हो गए, किडनी हो गया, एक ही यूं सेकेंड्स के अंदर एक ही आई होती है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास है। ए पेशेंट डायग्नोज हैविंग पेल इन्फेक्ट्स है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अकर? एम्बोलिक या कोई भी इस्कीमिक स्ट्रोक, मतलब उसकी वेसल के अंदर एक भी चीज़ फंस गई है ना, आगे सारा उसका सिस्टम ख़त्म हो गया। तो मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम एक ही नौकरी है तो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्राम पॉवर्टी। अगर इनका भी सोर्स ऑफ अगर ब्लड है, एक ही आर्टरी है एंड आर्टरी, तो ये भी एक ही स्टेप अवे है फ्राम पॉवर्टी से। इन्होंने इन्फेक्ट हो जाना फिर टाइम से, ठीक। लीस्ट इन्फेक्टेड हमारे पास लीवर है, ठीक है। रेड इन्फेक्ट आर इनकाउंटर ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉक, ठीक है। टिश्यू विद डबल सर्कुलेशन के अंदर जो है मोस्टली हमारे पास अगर आर्टीरियल ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास वो रेड इन्फेक्शन के साथ आती हैं। हेमरेजिक इन्फेक्ट मोस्ट टिपिकली प्रेजेंट इन विच हेमरेजिक, ठीक है। तो प्रेजेंट इन विच अगर लंग्स विद पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है। अगर पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है तो उसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि हेमरेजिक इन्फेक्ट्स जो है ना वो कुछ ना कुछ आगे आती हैं। अब उसको हम सारे जिसे वाइट इन्फेक्ट, वो कहते हैं ना दिल जो है ना उसका खून सफ़ेद हो गया, दिल सफ़ेद हो गया। तो वाइट इन्फेक्ट कहाँ पे होगा? हार्ट के अंदर। देखा, जिसको एक आर्टरी जा रही है उसको वाइट इन्फेक्ट मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो, क्योंकि एक ही आर्टरी है। हार्ट के अंदर वाइट इन्फेक्ट ऑक्लूजन ऑफ आर्टरीज होती है। एंड ओबीस लेडी प्रेजेंट विद चेस्ट पेन है, ठीक है। तो टिपिकल इन्फेक्शन छाती के ऊपर हमारे पास वाइट वही होता है। अब कुछ हमारे पास ना टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, ठीक है। तो इसके लिए ना निमोनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके MCQ इतने ज़्यादा आए होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि हद है, ठीक है। और आसान भी है। देखो मेरे जो निमोनिक्स हैं उसके अंदर यही है कि मैंने कहा दिमाग में पानी चला गया, तो दिमाग के अंदर लिक्विड चला गया तो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस हमेशा ब्रेन के अंदर होगी। एक बात ये याद रखिए, सॉलिड ऑर्गन किडनी, हार्ट और एड्रिनल ग्लैंड, आपने क्या करना है? जमा देना है खून को। जमात कहाँ कहाँ देना? देखो आपने ईद के ऊपर आपने कुर्बानी की, उसके आपने गुर्दे एक तो निकाल लेने हैं, उसका एक आपने दिल निकाल लेना है, और साथ में आपके जो है ना गुर्दों के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो वाले, वो आपने ले जाकर उसको फ्रिज में रख देना चुप कर। क्या हुआ? कोआगुलेशन हो जाएगा, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, ये मेरा निमोनिक है, ठीक है। होपफुल इसमें फिर टीबी में क्या होता है? केशियस नेक्रोसिस, चीज़ वाला। जो टीबी के मरीज हैं उनको चीज़ बहुत पसंद होती है, चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं तो उनको टीबी हो जाता है। तो ये मैंने कुछ एक निमोनिक मिलाया होगा, तो टीबी से है ना वो चीज़ नेक्रोसिस होता है।
पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज से हमारे पास जो एंजाइम आते हैं वो कौन सा आते हैं, लाइपेजेज, इस तरह के एंजाइम आते हैं ना। तो पैंक्रियाज में हमेशा PAF से याद कर लो, पैंक्रियाज में हमारे पास फैट नेक्रोसिस होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पैंक्रियाज में हमारे पास फैट नेक्रोसिस होगा। ब्रेस्ट ट्रोमा और अब्डोमिनल ट्रोमा, देखो ब्रेस्ट ट्रोमा का आया हुआ है, तो मैंने क्या किया हुआ है, हमेशा ना ब्रेस्ट के ऊपर जो है ना, फीमेल अपनी ब्रेस्ट के ऊपर थप्पड़ मारो, ठीक है, मारो थप्पड़, थप्पड़ मारो। ट्रोमा हो गया आपके ब्रेस्ट के ऊपर, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। ब्रेस्ट के ऊपर है क्या, फैट है सारी का सारा, तो सिंपल वो फैट नेक्रोसिस नहीं, अब वो ट्रोमेटिक है। इवन अगर अब्डोमिनल ट्रोमा है तो उसके अंदर भी जहाँ पे ट्रोमा होगा तो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होगा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, वही PAF, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा में हमारे पास फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी, ठीक है। सार्काइडोसिस में हमारे पास क्या, हाँ, टीबी और सार्काइडोसिस में यही तो फर्क है, टीबी वाला चीज़ खाता है, सार्काइडोसिस वाला चीज़ नहीं खाता, तो नॉन कीजिए ग्रेनुलोमा हमारे पास इसके अंदर होगा सार्काइडोसिस में, ठीक है। तो फिर है हमारे पास गुमाज नेक्रोसिस जो है ना सेफिलिस के अंदर होता है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो GCS पढ़ा होगा, ठीक है। गुमाज जो है ना वो हमारे पास सेफिलिस के अंदर होता है। GCS स्केल होता है ना, उमूमन हम जब पेशेंट आता है ER का GCS स्केल मॉनिटर करते हैं। मीडियल नेक्रोसिस में हमारे पास क्या होता है जी, अयोटिक जो है ना वो डाइसेक्शन के अंदर हमारे पास मीडियल, AM से याद कर लो, ठीक है। AM PM होता है ना, AM, ठीक है। तो वहाँ से ड्राई गैंग्रीन हमारे पास जिस चीज़ को जमा दिया जाता है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है। सॉलिड ऑर्गन जो होते हैं, उसके अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ कहाँ हो रही थी, हमने क्या क्या जमाया था, एड्रिनल ग्लैंड जमाया था, गुर्दे जमा दिए थे, दिल जमा दिए थे। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जिनमें थे उनमें ड्राई गैंग्रीन होती है। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ पानी होगा, लिक्विफिकेटिव, तो दिमाग के अंदर यही था ना नेक्रोसिस, ठीक है। कोआगुलेटिव या हमारे पास लिक्विफिकेटिव, इसके अंदर वेट गैंग्रीन होता है, ठीक। ये हमारे पास हो गया। ब्रेन, दिमाग में पानी चला गया, लिक्विफिकेटिव हो गया, ठीक है। सॉलिड ऑर्गन हमने जो जमा दिए थे, जिसमें हार्ट था, किडनी था, एड्रिनल ग्लैंड से। कोआगुलेटिव, टीबी में टीबी वाला चीज़ खाता है, पैंक्रियाज वाला फैट, PAF, ठीक है, फैट नेक्रोसिस हो गया। ब्रेस्ट को चपेड़े मारनी है आपने, और ब्रेस्ट के ऊपर क्या है, सारी फीमेल अपने ब्रेस्ट को पकड़ के देखो, फैट है सारा, तो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। इवन अब्डोमिनल में होता है। पॉलीआर्थराइटिस PAF, पॉलीआर्थराइटिस में हमारे पास फिब्रिनाइटिस, सार्काइडोसिस में नॉन कीजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। गुमाज हमारे पास सेफिलिस के अंदर होता है। मीडियल नेक्रोसिस हमारे पास एयोटिक डाइसेक्शन में AM से ज़्यादा है। ड्राई गैंग्रीन हो गया, ड्राई जो वही चीज़ हमने जो जमाई थी वो ड्राई हो जाएंगी। वेट गैंग्रीन में हमारे पास लिक्विफिकेटिव, और बाकी अगर ड्राई में भी कुछ आ जाता है। पॉलीआर्थराइटिस PAF, ठीक है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस पाकिस्तान एयरफोर्स से याद कर लिया आपने, ठीक है। बाकी हमारे पास वैगनार ग्रैनुलोमायोसिस वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होता है, ठीक है। वेफर बिस्कुट होती है ना हमारे पास, वेफर, ठीक है, तो वहाँ से याद कर लो, वेफर होता है, वेफर होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो वैगनार में, हाँ, वैगन में बैठ के हम वेफर बिस्किट खाते हैं, ठीक है। वैगनार गाड़ी भी है ना, तो वहाँ से याद कर लो फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ पॉलीआर्थराइटिस PAF तक हमारे पास फिब्रिनाइड नेक्रोसिस इंडिया। अच्छा, गैंग्रीन हमारे पास क्या होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट, अगर दिल के अंदर हमारे दिल को जमा देना है, हमारे पास कोआगुलेटिव होगा, ठीक है। MI है, ठीक है, और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, न्यूट्रोफिल होगा। तो एज ऑफ इन्फेक्ट क्या होगा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास अगर न्यूट्रोफिल इसके अंदर आ रहा है तो 1 डे जो ना हमें एटलीस्ट लगता है उसकी सारी की सारी करनी है, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी, यहाँ पे देखो, पेशेंट एंटीरियर, हाँ, जहाँ पे दिल आ गया कोआगुलेटिव हो गया, दिल आ गया कोआगुलेटिव हो गया, ठीक है। बाकी कार्डिक मसल के फाइबर लाइपोफिकेशन, वहाँ पे क्या होती है, ऑटोफेगी होती है। हार्ट साइज नॉर्मल है, बट लाइपोफ्यूसिन वाज फाउंड इन दी कार्डिक हार्ट। तो जो लाइपोफ्यूसिन है वो हमारे पास क्या करता है, ऑटोफेगी, इसको खाना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर है हमारे पास टाइप ऑफ नेक्रोसिस, हार्ट, दिल में और गुर्दे में जमा दिया, कोआगुलेटिव है, ठीक है। फॉलोइंग, अच्छा, आउटलाइन ऑफ दिस सेल इज प्रिजर्व्ड इन, प्रिजर्वेशन वही कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में होता है, ठीक है। रीनल आर्टरी गुर्दे है, तो हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है। अगेन वहीं पे, ठीक है। बाकी कह रहा है कि ओल्ड मैन ER में चेस्ट पेन में ट्रीटमेंट गिवन हो गया, मर गया, आफ्टर 4 दिन ऑटोप्सी की हमने, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, वही दिल के कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो हमारे पास कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, नेक्रोटिक टिश्यू वहाँ पे सारे के सारे मिलेंगे। और 20% है एथेरोस्क्लेरोटिक डेवलप एब्डोमिनल लेप्रोटमी स्मॉल इंटेस्टाइन में किया गया, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना वो थ्रोम्बोज हो गया, मेसेंटेरिक वेन हो गया। तो जो इंटेस्टाइन से जिनको मल्टीपल चीज़ें लगती हैं उनके अंदर हमेशा वेट गैंग्रीन होती है, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन सिर्फ उसमें से जिनको हमने जमाया हुआ था, किडनी था, एड्रिनल ग्लैंड था, और हमारे पास हार्ट था, बाकी मिला। अच्छा, अब लिक्विफिकेटिव, दिमाग में CT इस्कीमिया, ब्रेन, दिमाग में पानी चला गया, ठीक है, तो हमारे पास लिक्विफिकेटिव होगा। टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ब्रेन, दिमाग में पानी चला गया, ठीक है। स्ट्रोक है, CT पेल इन्फाक्ट है, तो हमारे पास एम्बोला या इस्कीमिक स्ट्रोक वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना फालज का अटैक, वो ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता है कि स्ट्रोक हुआ, उसको CT के ऊपर पेल इन्फाक्ट आपको नजर आ रही। टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ब्रेन में लिक्विफिकेटिव, दिमाग में पानी चला गया, CT हेड है, तो हमारे पास वही लिक्विफिकेटिव हमारे पास सारी के सारे। फैट नेक्रोसिस हमारे पास रेडिएटिंग पैंक्रियाज में था,
ठीक है। अगर वो बैक की तरफ रेडिएट कर रही है पेन, तो वो पैंक्रियाटाइटिस की पेन है। तुम्हारे पास फैट नेक्रोसिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस फैट नेक्रोसिस में ट्रोमा हो जाता है। अगर वो ब्रेस्ट के ऊपर मारेंगे तो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस होगा, ठीक है, फीमेल आपको। फिर हमारे पास पेशेंट है हाइपोकोड्रियम में, लिवर बायोप्सी में हमारे पास वो कह रहा है कि एपिथेलाइट सेल विद ग्रेनुलोमास है। मल्टीपल न्यूक्लियर इन पेरिफेरल इंक्लूडेड हमारे पास क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस जो है ना हमारे पास होगा, वही है। राइट हाइपोकोड्रियम में पेन है, एपिथेलाइट सेल है, ग्रेनुलोमास हैं हमारे पास, और जाइंट सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियाई, ये हमारे पास टिपिकल निशानी है किसकी, केशियस ग्रेनुलोमा की, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन सेंट्रली डिस्टॉर्टेड एरिया सराउंडेड बाय हार्व, जहाँ पे भी हमारे पास सेंट्रली लोकेटेड एरिया बाकी एपिथेलाइट सेल जो है ना वो उसको कर दे, हमारे पास क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस, इसी को तो कहते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट और जॉइंट सेल, जहाँ पे वो जिन जो है ना वो चीज़ खाते हैं ना, जॉइंट सेल और बाकी सारी चीज़ें वो हमारे पास केशियस नेक्रोसिस का पक्का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। फिर है लिम्फ नोड बायोप्सी में हमारे पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है, तो हमारे पास वही होगा कि केशियस नेक्रोसिस के बारे में हमारे पास बात कर रहे हैं, जहाँ एपिथेलाइट सेल और साथ में हमारे पास जितनी भी है मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, जॉइंट सेल हैं, ये सारे के सारे हमारे पास केशियस नेक्रोसिस को करते हैं। लो ग्रेड फीवर है, मलेज है, फ्यू मंथ से टीबी है, केशियस नेक्रोसिस है। नॉन केजिएटिक हमारे पास सार्कोइडोसिस में होता था, ऑलरेडी पढ़ लिया। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हमारे पास केशियस नेक्रोसिस टीबी में होती है, ठीक है, केशियस नेक्रोसिस टीबी के अंदर होती है, वही बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है। पेशेंट है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, बाइलर शो ग्रेनुलोमा निक्रोसिस है, सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल में हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, बाइलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, बायोप्सी पे टिपिकल ग्रेनुलोमा ग्रेनुलोमिएटस नेक्रोसिस है, सब मैंडिबुलर और सब में हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी निशानी है, सार्कोइडोसिस की। हमारे पास गुमाज जो है ना वो हमारे पास GACS था ना हमारे पास, गुमाज GCS, ठीक है। तो सिफिलिस के अंदर हमारे पास गुमाज बॉडी बनती है। पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिम्ब विल भी होगा, क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट में हमारे पास जो है ना वो जो उनकी टांग अमूमन आपने देखी होगी वो क्या होती है, काला होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अमूमन आपने देखी होगी वो कहता है कि मेरी शुगर लत खा गई, तो इनका क्या होता है, ड्राई हमारे पास गैंग्रीन सारी। डायबिटीज़ में गैंग्रीन, ठीक है। शुगर देखो, चीनी जो है ना वो देखो, चीनी अगर आप उसको पकड़ो वो खुश्क चीनी होती है ना, ठीक है, चीनी हमेशा खुश्क होती है। जहाँ पे डायबिटिक आ जाएगा वो हमारे पास खुश्क हो जाएगी, ठीक है, तो ड्राई गैंग्रीन जहाँ पे डायबिटिक आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है डायबिटीज़ है हमारे पास, ड्राई गैंग्रीन होगा, ठीक है। हमारे पास सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास जो है ना स्कीमिक टिश्यू के ऊपर क्या होगा, गैंग्रीनस नेक्रोसिस हमारे पास सारी हो जाएगी, ठीक है। डायबिटीज़ में हमारे पास जाएगी वही, चीनी अगर खुश्क है आपके पास तो बस ड्राई गैंग्रीन है। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर क्या है, अपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है अपोप्टोसिस के अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और काउंसलमैन बॉडी, ठीक है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काउंसलमैन, ठीक है। अपोप्टोसिस में पोपी है ना, तो काउंसलर मैन है ना, पॉपुलेशन का जो हमारे पास काउंसलर, हर इलाके का काउंसलर होता है, तो पॉपुलेशन का काउंसलर होता है, तो हमारे पास अपोप्टोसिस के अंदर हमारे पास काउंसलर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि काउंसलमैन, हाँ काउंसलमैन जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, बस यही है। वायरल हेपेटाइटिस है, काउंसलमैन आ गया तो एपोप्टोसिस होगा, ठीक है। कीमोथेरापी में, रेडियोथेरापी में डन श्रिंकेज ऑफ द सेल, हाँ कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी में क्या कहते हैं, प्रोग्राम करके पूरे के पूरे सेल को मारना होता है, तो हमारे पास वही है कि प्रोग्राम सेल जैसे, तो इसके साइड स्टेप ऑफ एपोप्टोसिस में हमारे पास एक्टिवेशन है कैस्पेसिस जो है ना वो हमारे पास है एंजाइम कैस्पेज, ठीक है, उसकी हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोप्टोसिस में भी आ रहा है, पेज में भी मतलब काउंसलमैन अपोप्टोसिस, काउंसलमैन अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल, सेल श्रिंकेज अपोप्टोसिस, ठीक है। रिग्रेस करता है हार्मोनल थेरेपी से अपोप्टोसिस, वही अगर आपको कह रहे हैं कैंसर की थेरेपी चल रही तो वही हमारे पास अपोप्टोसिस होती है, ठीक है। और बाकी यही अपोप्टोसिस स्टोन इन द डक्ट है, तो हमारे पास ग्लैंड रिग्रेस ड्यू टू हमारे पास यही है। पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग की पेशेंट में एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन में स्टोन है तो हमारे पास अपोप्टोसिस होगी, ठीक है। अपोप्टोसिस इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोसप्रेसर जो जीन है ना उनको हमारे पास ये एक्टिवेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे आर इन्वॉल्व्ड इन विच पार्ट, हमारे पास अपोप्टोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अपोप्टोसिस में हमारे पास कौन से होते हैं, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोप्टोसिस क्या है, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग जो है ना वो सेल की नहीं होती। अगर अपोप्टोसिस ना हो तो हमारे पास यहाँ सेल बने हो, ये जो मेरी उंगलियां अलग-अलग हुई ये भी अपोप्टोसिस की वजह से हमारे पास हुई, ठीक है। हमारे पास बाकी हमारे पास काउंसलमैन बॉडी अपोप्टोसिस है, ठीक है। प्रो माइलोलिटिक प्रेजेंटेड है, इओसिनोफिली का हमारे पास वही है। प्रो माइलिटिक ल्यूकेमिया प्रेजेंटेड विद पिक्चर ऑफ काउंसलमैन, फिर यंग मैरिड डिलीवर्ड हेल्दी बॉय, मैकेनिज्म साइज ऑफ यूट्रस, हाँ वही है। जो भी फीमेल है ना, देखो आपने सुहागरात में नहीं टपाटप किया आपका बच्चा हो गया,
जब आप 9वें महीने में जाते हो तो आपकी अगर यूट्रस इतनी सी है ना, तो वो यूट्रस इतनी बड़ी हो जाती है। अब बच्चा निकल गया तो यूट्रस इतनी बड़ी है, वो दोबारा श्रिंक क्यों करेगी दोबारा? कैसे करती है? वो अपोप्टोसिस के अमल के ज़रिए करती हैं। फिर जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं हार्मोनल में, लेकिन जब दूध पिलाना छोड़ती है ब्रेस्ट फिर छोटे हो जाते हैं। वजह क्या? अपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ होगी, ठीक है इसमें। बाकी अक्यूट प्लियोमाइलिटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, और साथ में वो कह रहे हैं हैविंग इरेगुलर है, और स्ट्रक्चर अभी लार्ज बाइजोफिलिक हेमोजेनस राउंड बॉडी है, तो सेल इंजरी जो है ना वो हमारे पास कौन सा? हाँ, अब ये भी एक है, अगर किसी में हमारे पास ना एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक अगर ल्यूकेमिया है ना, सिटिक में क्या है हमारे पास कि तोड़ छोड़ जाती है, ये भी हमारे पास अपोप्टोसिस की एक बड़ी निशानी है, ठीक है। देन हमारे पास कहता है जी इंपॉर्टेंट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, नेचुरल डिफेंस जो नियोप्लेजिया कैंसर के खिलाफ हमारे पास वही अपोप्टोसिस होता है सारे का सारा, ठीक हो गया। आसान है बिल्कुल, क्यों लास्ट ड्यूरिंग कार्सिनोजेनेसिस हमारे पास द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस इज लास्ट ड्यूरिंग कार्सिन, कैंसर में जो हमारे पास अपोप्टोसिस का अमल है वो खत्म हो और टप सेल बनना शुरू हो जाती है। तो फैक्टर जो है एंटी अपोप्टोटिक एक्टिविटी जो है ना वो हमारे पास BCL जो है ना वो हमारे पास जीन जो है ना वो हमारे पास करता है, ठीक है। फीचर ऑफ नेक्रोसिस में हमारे पास क्या है? स्मेयर पैटर्न ऑफ DNA फ्रेगमेंटेशन होती है, और अपोप्टोसिस में हमारे पास लेडर पैटर्न फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। अगर स्मेयर पैटर्न आ जाए तो हमारे पास नेक्रोसिस है, अगर लेडर पैटर्न आ जाए तो अपोप्टोसिस है, ठीक है। तो काउंसलर जो है ना वो यूं याद कर लो कि काउंसलर सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। तो काउंसलर हमारे पास लेडर शेप होता है, और लेडर हमारे पास किस में होती है? हमारे पास अपोप्टोसिस में होती है। तो ये एक पूरा निमोनिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी स्मेयर पैटर्न हमारे पास DNA की फ्रेगमेंटेशन में नेक्रोसिस के लिए होता है। ये आए हुए हैं MCQ दोनों, ठीक है। फिर हमारे पास इंट्रावेस्कुलर डैमेज होता है, तो हमारे पास वो कह रहा है, अब यहाँ पे देख लो थोड़ी, ओह एक मिनट यार, अच्छा यहाँ पे कह रहा है इन इंट्रावेस्कुलर डैमेज व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट एंड कोलेजन होगा। कांटेक्ट विद कोलेजन में हमारे पास जब इंट्रावेस्कुलर हमारे पास जो है ना डैमेज हो रहा होता है, तो जो फैक्टर 12 है 12 बजे जो कहते हैं ना जट का दिमाग घूम जाता है, तो हर चीज़ को तोड़ फोड़ना शुरू कर देता है। अगर कोई जट सुन रहा है तो प्लीज सॉरी, ठीक है। तो यही है कि हमारे पास वो कॉन्टैक्ट करता है कोलेजन के साथ, और वहाँ पे वो तोड़ फोड़ स्टार्ट करता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेटेड बाय सब एंडोथेलियल कोलेजन, जबकि ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से, ठीक है। प्लास्टिक हमने बाहर फेंकनी है, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और हमारे पास सब साहब को अंदर ले आओ AC में, ठीक है, साहब अंदर आ जाओ। तो इंट्रिंसिक वाला हमारे पास जो है ना वो हमारे पास सब एंडोथेलियल होगा, जबकि थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला प्लास्टिक बाहर फेंक दो। अब APTT इज यूज्ड टू चेक ऑल द मेजर फैक्टर 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, जबकि ये हमारे पास होता है 2, 5, 7, 10 और फिब्रिनोजिन हो गया, ठीक है। तो PT यहाँ पे होता है, यहाँ पे APTT होता है। तो आप जो है ना साहब, आप साहब को आप कहते हैं ना, ठीक है, साहब आप साहब क्या हाल चाल आपका साहब। जबकि हमारे पास PT जो है ना वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक होता है, प्लास्टिक जो है वो हमने PT प्लास्टिक वो आउटर साइड में होता है। तो ये बात ये याद रखने की जुगाड़ है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक में आल्कलॉटिक फैक्टर आर प्रोटीन एंड सिंथेसाइज इन लीवर बाय फैक्टर 4 एंड फैक्टर 8 हो गया, ठीक है। सिवाय फैक्टर 8 और हमारे बनने के आल्कलॉटिक फैक्टर जो है ना यहाँ पे हमारे पास बनते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, बाकी 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 हो गए सारे घर, और 4 और 8 हमारे पास नहीं, ठीक है। विच फैक्टर एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर एज काइनेन सिस्टम? तो हैगमैन फैक्टर जो है ना, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था, हैगमैन फैक्टर जो है ना, फैक्टर हैगमैन फैक्टर, ठीक है। इसको हम फैक्टर 12 को दूसरा नाम देते हैं हैगमैन फैक्टर का, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और यूं कह लो कि 12 बजे जो है ना वो जट जो है ना वो हग करता है, ठीक है, हैग करता है, ठीक है। लेसरेशन गर्ल फिंगर हो गया, ठीक है। और विच व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद एक्सपोज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इज एक्टिवेटेड होता है। हमारे पास वही है कि सबसे पहले जब होगा हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है। जब भी कॉन्टैक्ट होता है कोलेजन से हैगमैन फैक्टर 12 होगा, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर 12 हो गया। एंडोथेलियल में हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12, सिंपल। यहाँ पे भी हमारे पास तोड़ फोड़ हो रही है। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक सिनेरियो था कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब PT जो है ना वो हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड है, जो विच फैक्टर डेफिशिएंट है, तो फैक्टर 7 जो है ना वो कह रहा है हमारे पास डेफिशिएंट होता है। अब ये पता नहीं क्रायोप्रेसिपिटेट हमारा अगर हाँ
हीमोफीलिया वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्रायोप्रेसिपिटेट थे फैक्टर 8, मतलब हीमोफीलिया अगर डेफिशिएंसी है ना तो वहाँ पे ठीक है। तो क्रायोप्रेसिपिटेट जो है ना वो कंटेन फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या देते हैं बेस्ट सोर्स क्रायोप्रेसिपिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेजन पाथवे में फिब्रिन इनटू फिब्रिन जो है ना हमने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिब्रोजिन इनएक्टिव है, फिब्रिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। फैक्टर डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास है एंटीथ्रोमन 3 जो है ना वो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वो, प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चा होता है, माँ बाप और बच्चा होता है ना, तो फैक्टर 3 जो है ना माँ बाप और बच्चा प्रेगनेंसी में, माँ बाप और बच्चा, तो 3 चीज़ें होती हैं, तो हमारे पास एंटीथ्रोमन 3 जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ए पेशेंट पुट ऑन वारफेरिन है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर 2 भी डिक्रीज कौन सा होगा, फैक्टर 7 जो है ना वो हमारे पास जो है वो हमारे पास फिब्रिन इज स्टेबलाइज बाय फैक्टर 13, 13 जो है उसको स्टेबलाइज करता है, 7 जो है ना वो हमारे पास वारफेरिन जो है ना वो हमारे पास होता है। तो हमारे पास फर्स्ट डिक्रीज जो है वारफेरिन की वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो वारफेरिन की वजह से हमारे पास फैक्टर 7 जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर बेस्ट सोर्स ऑफ फिब्रिन फैक्टर 9 जो है ना वहाँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर किसी को फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी तो हमारे पास क्रायोप्रेसिपिटेट है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी तो हमारे पास FFPs जो है ना ये दे रहे हैं। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सारा टेबल ही है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पैथवे ऑफ कोलेजन मर्ज एट स्टुअर्ट फैक्टर के ऊपर जो है ना वो हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है ना वो हमारे पास, ठीक है। फैक्टर इन्वॉल्व इन एंडोथेलियल सेल इंजरी रिपेयर में हमारे पास कौन सा था, वो हमारे पास प्लेटलेट होता है जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल इंजरी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर 12 आता है। फिर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन अ 2-year-old बाय रिलीविंग डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 है, ठीक है। तो एक्सलिंग रिसेसिव वही हीमोफीलिया को हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है सारे का सारा, ठीक है। फिर है हमारे पास कोआगुलेशन फैक्टर इनिशिएट जो हमारे पास कहता है वीवो कोआगुलेशन, वीवो जो है ना वो हमारे पास फैक्टर 7, ठीक है। वाह 7, वाह 7 समंदर, ठीक है। तो 7 जो है ना वो हमारे पास वीवो होता है, ठीक है। कोआगुलेशन फैक्टर इनिशिएट वीवो है तो हमारे पास V7, ठीक है। तो हमारे पास बाकी ब्लड कोआगुलेशन इंट्रिंसिक पाथ में वही फैक्टर 7 जो है ना नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन बाय इंट्रिंसिक में हमारे पास 7 जो है ना वो कहता है हमारे पास नॉट यूज होता है। विटामिन डी डिपेंडेंट 2, 7, 9 और 10 जो है ना वो विटामिन डी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। विटामिन के कह रहा हूँ, डी क्यों कह रहा हूँ यार, मुझे नहीं लगता नींद आ गई है। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर जो है ना वो 2, 7, 9, 10 है, ठीक है। प्रोटीन CS और फैक्टर 10, 9, 2, 7, 9, 10 देख ले, 2, 7, 9, 10 ये विटामिन के, साथ में आप प्रोटीन C दे दो, प्रोटीन S दे दो, ये दोनों हमारे पास रिलेटेड होंगे, ठीक है। विटामिन के डिपेंडेंट हमारे पास फैक्टर प्रोथ्रोमिन है, ठीक है। K2 से याद कर लो, फैक्टर 2 जो है प्रोथ्रोमिन जो है ना हमारे पास विटामिन के है। KP होता है ना KPK, तो प्रोथ्रोमिन जो है ना वो हमारे पास प्रोथ्रोमिन जो K2 है, ठीक है। अब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग नॉर्मल होगी, लेकिन APPT और APTT जो है ना वो हमारे पास प्रोथ्रोमिन और एक्टिवेटेड हमारे पास जो होते हैं ना प्लाज्मा, ठीक है, वो हमारे पास बढ़ते हैं। वाइल इन प्लेटलेट डिसऑर्डर में ITP और TTP इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, डिक्रीज PC। तो प्लेटलेट काउंट जो है ना वो हमारे पास कम होता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर में प्लेटलेट हमारे पास काउंट जो है ना वो हमारे पास कम होगा। विटामिन के डेफिशिएंसी है तो हमारे पास जो है ना प्रोटीन C हो पहले होते हैं, प्रोटीन S हो गया, फिर हमारे पास फैक्टर 7 होता है। 2, 7, 9, 10 जो है ना वो हमारे पास सारे का सारा कोरिलेशन था हमारे जो अभी तक पढ़ा है। विटामिन के सेटिस्फाइड बाय नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है ना वो डाइटरी सोर्स में होता है। अगर फिर एक MCQ होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहा है तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के की, क्योंकि बैक्टीरिया ने विटामिन के इंटेस्टाइन में होते हैं, तो इंटेस्टाइन जो है अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो मार देते हैं, यही एंटीबायोटिक ले रही है तो एक ही हो गया, ठीक है। विटामिन के की डेफिशिएंसी है वही हमारे पास पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी है, ठीक है। प्लेटलेट्स ये है तो हमारे पास वही है कि प्रोलॉन्ग्ड PT APTT तो विटामिन के की हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो PT APTT विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के अगर डेफिशिएंसी है तो हमारे पास PT और APTT जो है ना वो हमारे पास बड़ा होगा। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ये हमारे पास एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास जो है ना वो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दोनों बड़े होते हैं, ठीक है। फिर है प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT APTT विटामिन के है। क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज है, ठीक है। ब्रूजिंग हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी ब्रूजिंग के अंदर विटामिन के डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। विटामिन के बेसिकली क्या करता है, ये ज़्यादा खून जो है ना वो निकलने नहीं देता, ठीक। अब इसका जो है ना न्यूट्रिएंट मोसाइटिंग की मेन है विटामिन के है, ठीक है। विटामिन के की जहाँ डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे हमारे पास ब्लीडिंग PT APT बढ़ना शुरू होगा, जगह जगह से ना वो खून
जहाँ जहाँ भी पीटी एपीटीटी प्रोलोंगेशन हो रही है, विटामिन के की हमारे पास सारे की सारी कमी है। तो यहाँ पे देखो, वोमेन है डेफिशिएंसी विटामिन के लीड टू विच इज ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। बाकी वो कह रहा है क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। बाकी कह रहा है कि पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, हाँ यरकान के अंदर हमारे पास भी जो है ना विटामिन के की हमारे पास डेफिशिएंसी, प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स, जो है ना ये आया हुआ बार बार एमसीक्यूज के, ग्रीन वेजिटेबल सोर्स हैं कॉमन विटामिन के का। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग विटामिन मॉलिक्यूल क्लॉटिंग फैक्टर के लिए विटामिन के होता है, विटामिन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन सिंथेसाइज करता है विटामिन के को, हमारे पास सिंथेसाइज करता है वही ऑलरेडी विटामिन के है। फैक्टर 2, 7, 9 और 10 के लिए हमारे पास प्रोटीन सी और एस के साथ रिलेटेड है ना, ठीक है। बाकी हमारे पास डायबिटिक मदर है, ब्लीडिंग हमारे पास न्यू बॉर्न में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। बाकी हमारे पास पीटी टेस्ट इज डन इन जॉन्डिस, जॉन्डिस के अंदर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास हेपरिन प्राइमरीली वर्क थ्रो एंटीथ्रोबिन 3 के साथ हमारे पास जो है ना वो हेपरिन जो है ना वर्क, हैप है ना, हेपरिन, ठीक है। हैप 3 लफ्ज मिलके बना था, एंटीथ्रोबिन 3 हो गया, हेपरिन वैसे वारफेरिन हो गया। हेपरिन अंदर एक्ट करती है, अंदर चला गया तो हाय हाय वो करते हैं। वारफेरिन, ठीक है, प्रोग्राम बाहर बढ़ गया उसका, ठीक है, बढ़ गया प्रोग्राम बाहर का, बाहर जाने का प्रोग्राम बढ़ गया, तो हमारे पास वारफेरिन एक्ट एज एन एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, ठीक है। अब निमोनिक वो कह रहा है कि पीटीटी मेड एसिडिड हिप हो गया, बाकी वारफेरिन में हमारे पास जो भी उन्होंने फैक्टर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 और 2 होता है। बाकी हमारे पास 2 अबाउट वारफेरिन जो है ना फैक्टर अफेक्टिंग वारफेरिन, तो 2 नंबर काम बढ़ जाता है, 2 नंबर काम बढ़ गया, तो फैक्टर 2 जो है ना हमारे पास होता है। टेस्ट टू मॉनिटर ओरल एंटी कोगुलेंट के लिए INR टेस्ट होता है। आपने देखा ना PT ओवर INR/PT हमारे पास होता है ना, ठीक है, INR/PT, ठीक है, वो हमारे पास है। हाउ टू मॉनिटर अ पेशेंट ऑफ वारफेरिन हो गया, ठीक है, उसके अंदर INR ग्रेटर देन प्रोथ्रोम्बिन होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑल्सो रिमेंबर द मॉनिटर द पेशेंट विद ऑन हेपरिन है, अगर कोई पेशेंट हेपरिन के ऊपर उसके अंदर APTT हम उसके अंदर देखेंगे। प्रेग्नेंट वोमेन है, एट्रियल फिब्रिलेशन में आई तो उसको हम क्या देंगे, प्रेग्नेंट वोमेन को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन और क्लॉटिंग के बचाने के लिए हम IV हेपरिन दे देते हैं, ठीक है, IV देना है उसको। हेपरिन कैन बी गिवन एज इट डज नॉट, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। अब जहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन आ जाएगा ना, प्रेग्नेंट वोमेन को उसको हमने देना है IV हेपरिन, ठीक है, उसको वारना नहीं है कोई भी चीज़ प्रेगनेंसी में, वारना वारफेरिन वरना नहीं है, ठीक है, वारफेरिन जो है ना वो हमने नहीं देनी थी, ये आपने पॉइंट जो है ना वो याद रखना, ये बार बार MCQ आया हुआ इसका भी। फिर हमारे पास वारफेरिन टॉक्सिसिटी ट्रीटेड बाय हमारे पास FFP से जो है ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। हेपरिन कैन बी गिवन एट डज नॉट क्रॉस, जबकि वारफेरिन जो है ना वो हमारे पास प्लेसेंटा को क्रॉस करती, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। रिमेंबर द वारफेरिन टॉक्सिसिटी बोथ फॉर विटामिन के डिले इफेक्ट होता है विद फ्रेश प्लाज्मा, FFP देते हैं हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट आता है, ठीक है। हेपरिन प्राइमरीली वर्क विद एंटीथ्रोबिन 3 हो गया, हैप 3, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हेपरिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू फैक्टर 10A एंड थ्रोबिन, लो डोज ऑफ हेपरिन एक्ट करता है, इनहेबिट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10। बाकी हेपरिन हिस्टामिन प्रोटीएज रिलीज होती हैं फ्रॉम दी मास सेल्स है। हेपरिन इनहेबिट करता है किसको, प्रोपागेशन ऑफ द क्लॉट को। हेपरिन एक्ट ऑन विच पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर जो है ना हमारे पास हेपरिन एक्ट करता है, ठीक है। हाई अंदर है ना, ठीक है, हाई अंदर चला गया, ठीक है। तो हाई तभी करते जब कोई चीज़ अंदर चली जाती है, तो हमारे पास वो हेपरिन होता है, ठीक है। ये मेरा निमोनिक है, आप इसको कर लें। सिमिलरली बिटवीन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और हेपरिन में क्या होता है, दोनों हमारे पास एक्ट करती हैं 10A के ऊपर, ठीक है। तो हेपरिन 10A, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या लगे, हेपरिन नीड एंटी कोगुलेंट फैक्टर टू बी प्रेजेंट इन एक्शन ऑफ एंटीथ्रोबिन 3 की एक्शन के लिए हमारे पास भी नेचुरल एंटी कोगुलेंट एंटी थ्रोम्बोटिक हमारे पास बॉडी में हेपरिन होती है। नेचुरली अक्रेनिंग हमारे पास फिब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक कहेंगे तो हमारे पास वो प्लाज्मिनोजिन है, अगर वो हमारे पास एंटी कोगुलेंट कहेंगे तो हमारे पास हेपरिन हो जाए। और हेपरिन हम डायलिसिस के पेशेंट के अंदर भी देते हैं, ठीक है। अब दोनों में फिब्रिनोलिटिक, अगर वो क्लॉट बन गया तो उसको तोड़ना है, यहाँ पे एंटी कोगुलेंट बनने ही नहीं दे रहा वो। एंटी थ्रोम्बोटिक है, हेपरिन है। नेचुरली अक्रीन थ्रोम्बोलिटिक है, हमारे पास प्लाज्मिनोजिन हो गया। बाकी हमारे पास क्या रखिए एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ हेपरिन की होती है, ठीक है।
और एंटीकोगुलेंट और कंट्राइंडिकेटेड। हाँ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हमने ना कभी भी नहीं देना, ऑलरेडी उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट की डेफिशिएंसी और मजीद जो एंटीकोगुलेंट देंगे वो ब्रूजिंग होगी। प्रेगनेंसी रिड्यूस क्या करती है, फैक्टर 3, ठीक है, इसके एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है ना हमारे पास इसको रिड्यूस करती है। बाकी है पल्मोनरी टीबी में पेशेंट हैज़ कैविटेशन विद कैल्सिफिकेशन, चेंज के डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन जो है ना टीबी के अंदर होती है। अब मेटास्टेटिक होती है और डिस्ट्रॉपिक होती है। टीबी जो है ना वो तबाह करके रख देता है बंदे को, अच्छे खासे हेल्दी बंदे को तबाह करके रख देता है। अब मेटास्टेटिक में अकर प्रीवियसली इन हेल्दी टिश्यू, ठीक है, काज मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया जो है ना वो कह रहा है मोस्ट कॉमन रिजल्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग हाइपर, अगर किसी को पैराथायराइडिज्म हो जाए या ऑस्टियोलिटिक ट्यूमर है या हाइपर विटामिनोसिस है, एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक या रीनल स्टोन जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल एंटीसिपेट। जबकि हमारे पास जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ना अक्कर इन प्रीवियसली या ऑलरेडी डैमेज के अंदर जो है ना हमारे पास डिस्ट्रॉफिक होता है, ठीक है। अगर पहले से हमारे पास है उसके अंदर मजीद कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया इसकी वजह नहीं होती, सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन मोस्टली जान होती है। तो ओल्ड ट्रोमा टीबी की लें, जितनी भी टीबी की लें उसके अंदर हमारे पास कौन सी होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। पल्मोनरी टीबी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। बेबी है पेपिलोमा कोराइडल प्लेक्सिस कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है तो हमारे पास वो कहते हैं ट्राइगोन ऑफ दी लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर होता है। बाकी है दी मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, किडनी में क्या होता है, गुर्दों में हाइपर पैराथायराइड ज़्यादा होगा, क्या होगा, हड्डी से ज़्यादा कैल्शियम खून के अंदर लाएगा। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कॉमनली अकरिंग नेक्रोटिक टिश्यू में, ऑलरेडी जो तबाह हुए हैं उसके अंदर मजीद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। बाकी कह रहा है कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ समोमास बॉडी, ठीक है, तो इन पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समोमास बॉडी भी हमारे पास डिस्ट्रॉफिक के अंदर होती है। नेक्स्ट है बार बॉडी। हाँ, तो यहाँ से बीटीएस से याद कर लो, बीटीएस आर्मी होती है ना, तो बार बॉडी जो है ना वो बीटीएस आर्मी तो वो टर्नर सिंड्रोम में, तो 45X0 जो फीमेल वेब नेक्ट होती है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। और कैरियोटाइपिंग हमें इसके लिए करवाते हैं, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। बार बॉडी जो है ना एब्सेंट होती है इन टर्नर बीटीएस में, ठीक है। स्कैंटी बॉडीज जो है ना वो हमारे पास स्कैंटी बार बॉडी टर्नर में, ठीक है। टोटल एक्स क्रोमोसोम -1 हो गया, ठीक है, तो हमारे पास 45X0 हो गया टर्नर में। वन बार बॉडी जो है ना वो प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियर ऑफ नॉर्मल फीमेल में एक बार बॉडी, वेब्ड नेक है टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। एब्सेंट बार बॉडी है टर्नर सिंड्रोम में है। बार बॉडी कॉमनली रिलेटेड विद ब्लड में जो हमारे पास न्यूट्रोफिल होता है, BUN बार बॉडी न्यूट्रोफिल के साथ है। स्कैंटी बॉडी टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो स्कैंटी या बार बॉडीज जो है ना वो हमारे पास टर्नर के साथ सारी की सारी एसोसिएटेड है, ठीक है। फीमेल है कैरियोटाइपिंग है कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स बार बॉडी सेल में हमारे पास विल बी 2। कैरियोटाइप ऑफ ए ट्रू हर्माफ्रोडाइट हो गया, तो जो हर्माफ्रोडाइट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर 46XX भी होता है और 46XY दोनों होते हैं हमारे पास, यही है कैरियोटाइपिंग में। सूडो हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है, 46XY होते हैं, एडिनो जेनिटल जो है इसको सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइन फिल्टर में क्या था हमारे पास, वो मेल था टाल और इसके टेस्ट से बिल्कुल छोटे होते हैं, तो हमारे पास 47XXY क्लाइन है, टर्नर 45XX है। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में 46XY है, ठीक है। इन ट्रू हर्माफ्रोडाइट में हमारे पास XY होता है, ठीक है। बाकी फीमेल है तो हमारे पास XX होगा। कंप्लीट मोल 40, ये हमारे पास आया हुआ बार बार, कंप्लीट मोल का 46XX या XY हो सकता है, और पार्शियल मोल में 69 और XXX होते हैं, या XX या XYY हो जाती हैं। कंजेनिटल एडिनल एप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है 46XY एम्बिगुअस जेनिटलिया हमारे पास होता है, ठीक है। तो फीमेल होती है मोस्टली हमारे पास कंजेनिटल, जो कि हमारे पास एम्बिगुअस जेनिटलिया होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। क्लाइन फिल्टर में 47 और XXY, ठीक है, 47X। टर्नर में 45X0 मेल, सूडो हर्माफ्रोडाइट में हमारे पास 46 और मेल हर्माफ्रोडाइट में XY होगा। पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ट्रू हर्माफ्रोडाइट में हमारे पास XY होता है, ठीक है, और फीमेल में XX होगा, 46 हो गया। कंप्लीट में 46XX या 46XY, और पार्शियल में 69 XXXY या फिर XYY होता है, ठीक है। बाकी एम्बिगुअस या फीमेल में होता है 46XX हो गया, ठीक है। सिर्फ क्लाइन फिल्टर में 47 और फिर साथ में XXX होता है, ठीक है, 2X और 1Y। अच्छा, देन हमारे पास क्या रहेगा, कंपोजिशन ऑफ यूरिन इन एड्रीनो जेनिटल सिंड्रोम में क्या होगा, इंक्रीज करता है 17A कीटोस्टेरॉइड, डिक्रीज कॉर्टिसोल एंड डिक्रीज हमारे पास प्रेग्नेनोलोल जो हमारे पास होगा। सिनेरियो गायनेकोमास्टिया वो क्लाइन फिल्टर में हमारे पास 47XXY हमारे पास क्लाइन फिल्टर में होता है। क्लाइन फिल्टर में देखो हमारे पास मैनिफेसी मेल होता है, गायनेकोमास्टिया टाल स्ट्रक्चर होता है, मेल हाइपोगोनाडिज्म होता है और एट्रोपिक टेक्सचर होता है। टर्नर में हमारे पास क्या होता है 45X0 होता है, ठीक है, X0 यानी
फीमेल होती है हाइपोगोनाडिज्म में, वेब नेक होती है, ओवरीज जो है ना वो हमारे पास स्ट्रीक के अंदर, हाँ ये आया था फाइब्रस स्ट्रीक के अंदर, फाइब्रस स्ट्रीक ओवरीज जो है ना वो हमारे पास किसके अंदर मिलती है, वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम में है, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर है, वेब नेक है, कोऑक्टेशन ऑफ एयोर्टा होती है, हॉर्स शू शेप्ड किडनी होगी, मोस्ट कॉमनली काज फर्स्ट टाइम मेनोरिया, नो बार बॉडी होती है। मार्फन सिंड्रोम हमारे पास स्पाइडर लाइक फिंगर, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारी डेफिशिएंसी किसकी होती है, मार्फन में एफ आ रहा है ना, तो फिब्रिलिन की हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड होता है स्केलेटल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास टाल होता है, थीन होता है, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट होते हैं, ठीक है, स्पाइडर लाइक फिंगर होती हैं। विजुअल में हमारे पास ऑक्यूलर एक्टोपिक लेंथ जो है ना ये भी आया हुआ है एमसीक्यू सीपीएसपी के अंदर। कार्डियोवास्कुलर में हमारे पास एयोर्टिक डायसेक्शन होती है। मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन एफ आ रहा है, मार्फन में मार्फन में फिब्रिलिन, मार्फन फिब्रिलिन इनहेरिटेड डिफेक्ट इन फिब्रिलिन हो गया। बाकी हमारे पास हाइपर मोबाइल जॉइंट, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट हमारे पास वो हमारे पास मार्फन में होती हैं, ठीक है। टाल है यंग, तो हमारे पास चेस्ट और यहाँ पे सब लेग्रेशन ऑफ लेंस है, ठीक है, तो ये लेंस एक्टोपिक लेंस आ गया ना, ये भी हमारे पास मार्फन में हो गया, ठीक है। टाल है, सर्कस डिवेल्प सडन लेंस डिस्लोकेशन हमारे पास, तो हमारे पास मार्फन हो गया, ठीक है। डाइसेटिंग अयोटिक एनोरिज्म के साथ मार्फन के साथ होता है। बाकी हमारे पास क्या रह गया, माइल्ड सिस्टोलिक मरमर है, वही है एयोटिक इनसफिशिएंसी, तो हमारे पास फिब्रिलिन के अंदर सारी का सारा इफेक्ट आ जाएगा। दैन हमारे पास होता है कि लाइन फिल्टर 47 डबल एक्स वाई, एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मल में क्या होता है 46 एक्स वाई मेल होता है, यहाँ पे होता है 47 और एक्स और वाई हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बहुत डेंजरस है, ठीक है। सिम्टम्स में गायनेकोमेस्टिया, बड़े बड़े उसके ब्रेस्ट होंगे, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट क्लाइन फिल्टर में लेडिंग सेल हाइपरप्लेजिया होता है, गायनेकोमेस्टिया में हमारे पास होता है रिवील करता है। एजोस्पर्म स्पर्म की कमी होती है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होती हैं, यंग बॉय टेस्टिकल गायनेकोमेस्टिया, तो 47 एक्स वाई, क्लाइन फिल्टर हो गया 47 एक्स वाई, क्लाइन फिल्टर डबल एक्स और वाई हो जाता है, ठीक है। फिर टर्नर में हमारे पास वही है कि वेब नेक होता है, नेप इन दी नेक जो है ना, हाँ ये आया हुआ है कि नेप ऑफ नेक जो है ना वो छोटू सी गर्दनों की टर्नर सिंड्रोम में होती है, ठीक है। डॉर्सम ऑफ हैंड के ऊपर एडीमा ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड एंड उसके ऊपर नेप के ऊपर टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम इन्वॉल्व हेमीजाइगस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। बाकी हमारे पास गुनेड डिसजेनेसिस और स्ट्रीक ओवरी हमारे पास आती हैं। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास स्ट्रीक ओवरीज आती हैं, स्ट्रीक ओवरीज आती हैं, ठीक है। स्ट्रीक ओवरी शॉर्ट स्ट्रेचर हो गया, बाकी हमारे पास एक्स नॉट होता है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, बाकी की 46 एक्स वेब नेक हो गई, ठीक है। देन हमारे पास कह रहे हैं अल्फा 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी, तो हमारे पास अफेक्ट क्या करती है प्रेगनेनोलोल टू 117 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोल के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंसी है तो प्रेगनेनोलोल को वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोल के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। एक्सेसिव फेशियल एंड चेस्ट हेयर है, अडल्ट साइज एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और डिपेंडिंग अपॉन द वाइज शी गेव हिस्ट्री ऑफ 2 सिबलिंग है, ठीक है, जिनकी डेथ होगी है, सफरिंग फ्रॉम सिमिलर कंडीशन होगी, तो हमारे पास क्या है 21 हाइड्रोक्सीलेज जो है ना उसकी डेफिशिएंसी। फीमेल बेबी है, सेक्स क्रोमोसोम पॉजिटिव और इन लार्ज क्लाइटोरस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर हमारे पास ना फीमेल होती है, उसके अंदर हमारे पास जो क्लाइटोरस है ना बहुत बड़ी हो जाती है उसकी। कंप्लीट मोल और पार्शियल, कंप्लीट में क्या था 46 एक्स या फिर 46 एक्स वाई था, जबकि यहाँ पे एक ट्रिपल एक्स डबल एक्स और एक एक्स और डबल वाई था, ठीक है। अब कंप्लीट मोल में हनी कॉम यूट्रस होगी, क्लस्टर ग्रेप होंगे, ठीक है। स्नो स्टोम पे ये बार बार आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मोल में हमारे पास बर्फ होगी, ठीक है हमारे पास, जबकि पार्शियल में हमारे पास जो है ना वो फीटल पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर है ट्रू हर्माफ्रोडाइट में जहाँ पे बोथ ओवरीज भी होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल जेनेटिलिया दोनों होंगे। बाकी मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट होगा। ऑर्गेनिज्म हैज गोनेड of one sex but appearance of the external genitalia does not cross mode। मेल में हमारे 46 XY होगा, गुनेड टेस्टिस होंगे, बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ना वो नॉट क्लियरली मेल, टिश्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी। बाकी हमारे पास 46 XY हमारे पास फीमेल में होती हैं, गुनेड ओवरी होती है, बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया नॉट क्लियरली फीमेल, ठीक है। बाकी इनमें टेस्टिस होते हैं लेकिन पीनस नहीं होता, इनके अंदर हमारे पास ओवरी होती है लेकिन बाहर वो वेजाइना वगैरह नहीं होती, ठीक है। मोस्टली काउंट इंक्रीज एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है। स्नोस्टोम अपीयरेंस कंप्लीट मोल में, ठीक है, या फिर वो ग्रेप लाइक हमारे पास अपीयरेंस आ रही थी, ठीक है। फिर वो कह रहा है फीमेल है, लार्ज डेट यूट्रस है, अल्ट्रासाउंड शो स्नोस्टोम मोल है, ठीक है। कंप्लीट मोल में डाइप्लोइडी होती है, क्या होता है 46 XX या 46 XY, ठीक है। पेशेंट है कंप्लीट हाइड्रेटिव फॉर्म मोल है, तो हमारे पास क्या है इंक्रीम सीरम बीटा ICG जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास पेशेंट 46 एम्बिगुअस जेनिटेलिया कॉन्जेंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अंदर हमारे पास एम्बिगुअस जेनिटेलिया 46 एक्सेस 26 वीक में हमारे पास, और नो फीटल पार्ट एंड शो स्नोस्टोम कंप्लीट मोल,
ठीक है। पीरियड ऑफ 46XX हो गया। बाकी ब्लाइंड वजाइना है तो हमारे पास वही यूविला है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर सारे के सारे हमारे पास। रेस्ट एब्सेंट यूट्रस तो 46XY हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। गर्ल है 18 ईयर ओल्ड, हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास अगर उसको सारे के सारे वो मेल कैरेक्टर आ रहे हैं, एमेनोरिया है और बाकी अपीयरेंस सेकेंडरी और एब्सेंट ओवरीज हैं तो हमारे पास टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम इसको हम कहेंगे। ठीक है। देन अ लॉन्ग सिनेरियो है। ओके जी, पॉइंट नंबर 380 है, लॉन्ग सिनेरियो है। चाइल्ड विद हाइपो कैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से उसको टेटनी हो रही है। हैविंग सम कार्डिक प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा जी, डिजॉर्ज सिंड्रोम 22Q11 हो गया। ठीक है। 11 दूना 22 होता है ना, 11Q22 22Q11। ठीक है। ये डिजॉर्ज में क्या होता है, एक तो कैल्शियम की हमारे पास कमी होगी। जॉर्ज नामी शख्स है जिसको ना कड़ल पड़ते हैं, कैल्शियम की कमी है। ठीक है। इसको कैल्शियम की कमी है। दिल का मसला है। ठीक है। और लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो है ना इसके अंदर हमारे पास सारे मेंशन है। तो ये बच्चा जो है ना वो कुछ इस तरह से आपको जो है ना डिजॉल्व में 11Q22। ठीक है। 22Q11 ये हमारे पास होता है। ठीक है। या हाइपोकैल्सीमिया, कार्डिक इफेक्ट और लॉट ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो है इसको वो सारे के सारे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है क्राइड्यू चैट, क्राई ऑफ कैट सिंड्रोम इसको हम कहते हैं 5P। इसमें क्या है, स्मॉल हेड कैट इज क्राइंग बिकॉज शी हैज लॉस्ट $5 इन हर हार्ट। मतलब उसने निमोनिक बनाया हुआ कि हमारे पास जो है ना इसका स्मॉल साइज हेड होगा। तो माइक्रोकेफली, मेंटल रिटार्डेशन, क्रैक, कैट लाइक क्राई, जिस तरह बिल्ली होती है ना वाह इस तरह करके जो है ना वो डिलीटेशन ऑफ द शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 5 हो गया और हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो इसने ये निमोनिक के स्मॉल हेड है, माइक्रोकेफली, ये कैट लाइक क्राई है। तो कैट से सी से कैट है तो सी से हमारे पास क्राइडियो चैट हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर ये जरा एक पिक्चर देख लो, ये उसने जो है ना वो दिखाई हुई है। ठीक है। जिसके अंदर वो कह रहा है कि एक तो बच्चे का जो है ना हेड उसके ऊपर प्रॉब्लम होगा। ठीक है। नॉर्मल से छोटा हेड हो जाएगा। ठीक है। कैट लाइक क्राइम, मेंटल रिटार्डेशन और कंजेनिटल है उसके अंदर हार्ट डिजीज जो है ना वो सारी की सारी हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसने हार वे और कैट लाइक क्राई जो उसने कैट भी साथ में बनाई हुई है। फिर है डिजॉर्ज जिसके अंदर क्या Q22Q11 था या ठीक है कैच 22 सिंड्रोम, इसको कार्डिक एबनॉर्मैलिटीज है। ठीक है। अब नॉर्मल फेसिस है, टी सेल डेफिशिएंट है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट है, हाइपोकैल्सीमिया है और क्रोमोसोम हमारे पास ये हो गया। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 होती है। इसके अंदर क्या है, प्रिंस एडवर्ड है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट है, रोकर बॉटम फीट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रॉकर बॉटम फीट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बाकी क्लेंच फीस्ट हो गया, ओवरलैपिंग और लो सेट ऑफ एयर होता है, एडवर्ड्स के अंदर होते हैं। पैचू में हमारे पास ट्राइसोमी 13 होता है जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोकेफली, माइक्रो ऑप्थेल्मिया, लेफ्ट लिफ्ट पैलेट और पॉलीडिक्टली हमारे पास आ जाएंगे। डाउन सिंड्रोम ये तो आप सबको पता ही होगा, मोस्ट कॉमन मेंटल रिटार्डेशन है 20 ट्राइसोमी 21। ठीक है। ट्राइसोमी 21 हमारे पास डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन, लार्ज फोरहेड, नेजल ब्रिज होता है, वाइडली स्पेस एपिकेंसरल कोड होता है। फिर हमारे पास क्रीज के ऊपर आता है, स्मॉल सेट सीमिनल क्रीज होता है। ठीक है। सिंगल पामर क्रीज हो गया, सारी की सारी। ट्रिपल स्क्रीनिंग में से बीटा HCG, अल्फा बीटा प्रोटीन कम होगा, सिर्फ बीटा HCG इसके अंदर बड़ा होगा, बाकी एस्ट्रायोल भी हमारे पास जो है ना वो कम होता है। ठीक है। देन वो कह रहा है क्वाड्रपल स्क्रीन में क्या हुई ऐड इन हेबिन इंक्रीज इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रपल। अगर इसके अंदर हम एन हेबिन भी हट गया तो क्वाड्रपल या टेट्रा स्क्रीन की सकते हैं। डाउन सिंड्रोम 21, एडवर्ड्स 18 है, पैच्यूट 13 है। 13 में हमारे पास प्यूबर्टी एज 13 है, यहाँ पे ई से इलेक्शन एज जो है ना वो 18 है, तो एडवर्ड्स ने यूँ कहा हुआ है। और ड्रिंकिंग एज इज 21 हमारे पास। अच्छा, मतलब शराब पीने की जो एज है इससे निमोनिक बनाया हुआ है। ठीक है। फीमेल है, मैरिड आफ्टर 40 ये एज है। ठीक, इंक्रीज इसका, हाँ जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी डाउन सिंड्रोम का चांस बढ़ता जाएगा। 40 ईयर में 100 में से हर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। हाइपर टेररिज्म है, ओब्लिक पैल्पेब्रल फिशर है, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21, नेजर सेमिनल क्रीज है, सारी ट्राइसोमी की जो है ना उसने डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 की हमारे पास बताई हुई है। ठीक है। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, अपवर्ड सेंटिक आई है हमारे पास, एपिकेंसल फोर्ड है, ट्राइसोमी 20, हाइपर मोबाइलिटी, हाइपोटोनिया। ठीक है। डाउन में हर चीज़ जो है ना वो डाउन है, सिर्फ मोबाइलिटी इसकी है। प्रोट्रूडिव टर्न है, अम्बिलिकल हर्निया है, तो हमारे पास वही था कि हमारे पास ट्राइसोमी 21 के साथ हमारे लिए। ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैप्लाइड है तो हमारे पास ट्राइसोमी हो जाता है। और ड्यूरिंग मियोसिस में हाइपोटोनिया, अम्बिलिकल हर्निया, ट्राइसोमी 21 है। एंटीनेटल जैसे हम एमनियस ट्रांजिशन, लो अल्फा फीटोप्रोटीन है, बीटा HCG का लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास लो अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG का लेवल है। डाउन है तो डाउन क्या चीज़ होगी इसमें, अल्फा फीटोप्रोटीन में हमारे पास वो लो होगी, और जबकि बीटा HCG बेटा होगा तो HCG जो है ना बेटा HCG हाहाकार है तो हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है।
देन वो कह रहा है कि मेंटल रिटार्डेशन लो सेट ऑफ ईयर, वही हमारे पास ट्राइसोमी है, सीमिनल क्रीज है, ट्राइसोमी 21 है, ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम है, रेटिनल डिस्प्लेजिया है, बाकी ट्राइसोमी 21 है। हाँ 13 में क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि रेटिनल डिस्प्लेजिया हो जाएगा, और हमारे पास ऑप्टिक नर्व की अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो था ना पैचू सिंड्रोम, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये सारे के सारे, ठीक है। ट्राइसोमी 21 है हमारे पास, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। और यहाँ पे वही डाउन सिंड्रोम की निशानी है, डाउन सिंड्रोम मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम में तो हमारे पास वही बीटा एसीजी अल्फा फीटोप्रोटीन और नकल टू ट्रांसल्यूसेंसी भी हमारे पास, अगर ग्रेविटा 4 ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम है, 12 वीक पे प्रेग्नेंट है, एनॉक्शियस अबाउट द फ्यूचर आउटकम, तो हमारे पास वो कह रहा है कि उसके अंदर डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, एक तो बीटा एसीजी कराएंगे तो वो बढ़ा हुआ होगा बीटा एसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन कराएंगे वो कम होगा, नकल टू ट्रांसल्यूसेंसी और पैप एज है ना मैम इसके अंदर करवा रहे हैं। देन हमारे पास कहता है जी ए पेशेंट फैमिली हिस्ट्री है फीटल अबनॉर्मेलिटीज़ की फाउंड मेंट AFP के जहाँ जहाँ हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास वो डाउन सिंड्रोम है। लॉन्ग सिनेरियो डाउन सिंड्रोम का तो हमारे साइटोजेनिक अबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास सारी की सारी आएगी। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस अबनॉर्मली हमारे पास क्या है, सेल गेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इंसेट ऑफ हैप्लॉइड, हमारे पास ट्राइसोमी वही है 21। डाउन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएटेड है, अल्जाइमर के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया हुआ है एक दफ़ा MCQ से आया हुआ, लास्ट मेरे ख्याल में क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम DA अल्जाइमर, AD से याद कर लो, डाउन सिंड्रोम अल्जाइमर के साथ है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी है, टेटनी है हमारे पास, उसको सफरिंग हो गया तो टेटनी जहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया है, दिल का मरीज है तो हमारे पास वो क्या होगा, डिजॉर्ज सिंड्रोम 22q11 डिप्लीशन, ठीक। बाकी हमारे पास कह रहा है मदर गिव हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजप्शन है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रो, जो शराबें पीती हैं ना माएँ, उनके बच्चों के हाथ सर छोटे रहते हैं, डोले शादी वो कहते हैं ना इसको, चूहा, ठीक है। और बाकी वो कह रहा है कि माइक्रोकेफली है प्रीमेच्योर बर्थ में, बाकी वो मदर ड्यूरिंग कर रही है, इंपॉर्टेंट है। शराब पीती है तो हमारे पास सर छोटा है, शराब पीने से सर छोटे, मुंह से शराब पीती है ना तो मुंह छोटा हो जाएगा, शराब से मुंह छोटा, माइक्रोकेफली, ठीक है। फिर है रिगार्डिंग हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन साइज। अब हाइपरट्रॉफी होता क्या, बच्चे बच्चे को पता है कि अगर साइज बढ़ जाए, हाइपरट्रॉफी प्लेजिया में पैसा लगा के नंबर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जिस तरह प्रेगनेंसी में हमारे पास ब्रेस्ट बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं मसल का वो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, वही होता है, ठीक है। यूट्रस का साइज प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और अच्छा जी, और फिर है कि एट्रोफी में हमारे का क्या श्रिंकेज अगर हो जाए किसी चीज़ की तो एट्रोफी है, लॉस ऑफ इनर्वेशन डिमिनिशमेंट, वही बच्चों वाली चीज़ है। मेटाप्लेजिया में क्या अपनी वो नॉर्मल पोजीशन से किसी और सेल के अंदर चेंज हो जाता है, इनटू एन अदर सेल में हमारे पास चेंज होता है। सिगरेट स्मोक में हमारे पास सिलियरी कोलमनर एपिथेलियम ट्रेकिया ब्रोंकाई हमारे पास स्टैटिक वर्टिकल में चेंज हो गया, ठीक है। और बाकी वगैरह रिस्पिरेटरी कोलमनर एपिथेलियम, जो स्क्वेमस कोलमनर एपिथेलियम के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें, सर्वेक्स के अंदर हमारे पास एक कोलमनर वाली स्क्वेमस स्क्वेमस कोलमनर जंक्शन के ऊपर हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाएगी। फिर है व्हाट अडॉप्टिव चेंजेस अकर एट दी हार्ट लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाती है, ठीक है। ये अगर परमानेंटली जो है ना वो कांस्टेंट इसको बीपी बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। पोस्टमार्टम पेशेंट है क्रोनिक एओर्टिक है स्टीनोसिस में तो हमारे पास क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। बाकी हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हमारे पास हो जाएगी। हार्ट डिजीज है हाइपरटेंसिव ऑटोप्सी पे हमारे पास हार्ट साइज 450 आ गया, कॉज ऑफ इंक्रीज किया हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। दिल के ऊपर हाइपरट्रॉफी होती है, कभी भी हाइपरप्लेजिया दिल के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, बस ये बात याद कर लो। बाकी हाइपरट्रॉफी है, यहाँ पे भी वो हाइपरट्रॉफी का केस है, हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसने हाइपरट्रॉफी ऑफ दी स्टीरियोसाइट हमारे पास क्या है, ठीक है। पिज़्ज़ा खा रहा, लार्ज फिजिकल एक्टिव लो फिजिकल एक्टिविटी है तो हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी इसके साथ एसोसिएटेड। लाइट को क्या हो गया यार। नेक्स्ट सारे हाइपरप्लेजिया के ऊपर है, जिस तरह रीजनरेशन ऑफ लीवर हाइपरप्लेजिया होता है, बाकी लीवर का हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। ए पेशेंट है डायग्नोस है एड्स का, लिव में बायोप्सी लिया हमने, फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया उसके अंदर हमारे पास जो है एड्स के अंदर, एड्स में फक करती है ना तो हमारे पास यही है फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, सॉरी फॉर माय डर्टी न्यूमरिक्स। एटिपिकल बाकी विच आर द फॉलोइंग मैलिग्नेंसी एंड वारंट इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है, बाकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया हमारे पास कह रहा है कि मेनोरेजिया हो गया, ठीक है। थेराप्यूटिक डीएनसी की है, एग्जामिनेशन में स्पेसिमेन में रिकमेंड किया, इमीडिएट हिस्टेक्टमी की है, तो व्हाट डिड दिस स्पेसिमेन शो, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया उसके अंदर हो चुका है। एट्रोफी में क्या है, वोमेन हु हैज लियोमायोमा एपिथेलियल कवरिंग एंडोमेट्रियम है, अबंडेंट स्टोमा विद दी स्मॉल सर एंडोमेट्रियम ग्लैंड है, तो हमारे पास वही एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है। पेशेंट है कॉम्प्लिकेटेड है, डिलीवरी है, हिस्ट्री है, ब्लड लॉस है और हाइपोटेंशन है, नो ब्लड एनालिसिस लोस ACTH है, तो हमारे पास क्या होगा, एडिडल ग्लैंड की एट्रोफी हमारे पास हो जाएगी, ACTH हमारे पास
लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड की भी हो सकती है, मसल की भी हो सकती है, और बाकी यूट्रस वगैरह के अंदर भी हमारे पास हो सकती है। बाकी डिसयूज, अगर वो बंदा जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया, वो पड़ा रहा है बेड के ऊपर, तो उसके ऊपर इसने यूज़ नहीं की अपनी टांग, तो डिसयूज एट्रोफी है, सिंपल फ्रैक्चर के ऊपर वही डिसयूज है। डिक्रीज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। बाकी मेटाप्लेजिया में हमारे पास क्या, एक एपिथेलियम यानी दूसरी एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चेंज इन टाइप ऑफ द टिश्यू, ठीक है। और रिवर्सिबल है, मेटाप्लेजिया जो है ना रिवर्सिबल है। बाकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हमारे पास ये करवाती है, ठीक है। बैरेट एसोफेगस क्या होता है, जो हमारे पास एसोफेगस की स्क्वेमस एपिथेलियम है, वो अगर कोलमनर में चेंज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास वो बैरेट एसोफेगस के अंदर हमारे पास सारी की सारी गैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, वही है डायग्नोसिस मेटाप्लेजिया हमारे पास हो जाती है। एंडोसर्वक्स के अंदर मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और एंडोसर्वक्स के अंदर वो कह रहा है पोलिप्स आ गए हमारे पास, वो सारे के सारे पोलिप एंड स्क्वेमस सेल के हैं, तो हमारे पास मेटाप्लेजिया सर्वक्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखा है। देन हमारे पास है चेंज इन दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वही है मेटाप्लेजिया अगेन वही है कि स्वेलिंग इन द अपर आर्म है, इंजरी स्वेलिंग रिमेन फॉर 3 मंथ बट रिजॉल्व इन 1 ईयर, ठीक है। तो काज ऑफ स्वेलिंग क्या, मेटाप्लेजिया कम, और कंडीशन कॉल्ड मायोसाइटस ओसिफिकेंस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 माह या इससे ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो लगती है वो उस पुरानी कैल्सिफिकेशन को रिजॉल्व करने में। बाकी अगेन वही है कि हमारे पास एक्सीडेंट के बाद मास जो है ना वो हमारे पास डिवेल्प हो गया, और वो रिग्रेस कर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करता है हम 3 माह के बाद, तो वो मेटाप्लेजिया की जो है ना डायग्नोसिस ही होती है, ठीक है। फ्रैक्चर है, आफ्टर सम मंथ ही प्रेजेंट विद मास कंटेनिंग हेमरेज है, तो हमारे पास वही मेटाप्लेजिया के अंदर चेंज हो गया। क्रोनिक स्मोकर है, वही मेटाप्लेजिया हो गया, स्टिफनेस मेटाप्लेजिया, सर्वेक्स के अंदर मेटाप्लेजिया है, और बाकी हमारे पास ब्रेस्ट मास जो है ना वो हमारे पास फीचर है फाइब्रस मास का, फिर ग्रास अपेयरेंस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा क्या होता है, डेस्मोप्लेजिया। फाइब्रो एडिनोमा में हमारे पास रबड़ी अपेयरेंस होती है, और हमारे पास डेस्मोप्लेजिया हमारे पास होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पैंक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो ये इसे क्या कहते हैं, कोरियोस्टोमा कहते हैं, अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा में पैंक्रियाटिक टिश्यू हमारे पास आ रही है। यूट्राइन फाइब्रोमा में हमारे पास रेड डिजनरेशन होती है, सूरख रंग की यूट्रस होती है। एप्लेजिया में फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन होती है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरप्लेजिया दोनों होते हैं, यूट्रस में भी और हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी है, बाकी हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी यूट्रस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, सिंपल, ठीक है। बाकी हिस्टोलॉजी डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ पेशेंट यूजिंग सीओपीडी है, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया जो है ना उसके हमारे पास सिक्रीशन की ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहे हैं उसके हमारे पास होती है। फिर ये आता है ऑप्शन इन के लिए 3C3B हमारे पास है ना, प्राइमरी ऑप्शन इन कम्प्लीमेंट सिस्टम में, विच इन द फॉलोइंग इज द प्राइमरी, 3C3B आया हुआ MCQ, ये हमारे पास ऑप्शन इन है, प्राइमरी ऑप्शन इन है कम्प्लीमेंट सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन इन है P और 3B वाला है PB, ठीक है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 LTC4D4E4 और PAF, ठीक है, यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया। वेजो डायलेशन कौन करता है, PGI2, ठीक है, इनहेबिट करता है प्लेटलेट को PGD2 E2 और F2, ठीक है, D2 E2 और F2, ठीक है, ये हमारे पास वेजो डायलेटर है। C4 D4 और E4, 4 वाले जो हैं वो कोई वेजो कंस्ट्रिक्शन है, 2 वाले हमारे पास जो है ना वो हमारे पास वेजो डायलेटर है। एनाफिलैक्सिस के लिए C3A C3B और C5A, ठीक है। तो 3 4 5A C वाले जो है ना वो हमारे पास एनाफिलैक्सिस रिएक्शन के लिए, ये सारे रटा लगाने वाली चीज़ें, कोई कंसेप्ट नहीं है। न्यूट्रोफिल कीमोटॉक्सिस C5A, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया वही चीज़। ऑप्शन इन के लिए C3B और IgG जो है ना, ऑप्शन इन में या PB था ना, तो C3B और IgG होता है, ठीक है। बैक्टीरिया और हमारे पास B से बैक्टीरिया होता है हमारे पास। साइटोलाइसिस में C5B है जो कि हमारे पास करता है। बाकी मीडिएटर एंड पेन में हमारे पास ब्रेडिकाइनिन और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं। बाकी ल्यूकोसाइड एडिशन LFA1 होता है। बाकी सेलुलर एडिशन में हमारे पास ICAM और VCAM हमारे पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मतलब जहाँ पे यहाँ कैम क्या होता है, कहते हैं ना क्रैम्प कर लो ये चीज़ों को, मतलब जोड़ने वाला WBC के लिए सेलुलर एडिशन या एंडोथेलियल एडिशन में, तो कैम जहाँ पे आएगा ना वो हमारे पास जोड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा WBC एडहेयर टू जनरल ICAM के जरिए जो है ना वो WBC जो है ना एंडोथेलियम के साथ जो है ना वो वेसल के साथ एडहेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। बाकी वो कह रहा है कि सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, तो वो ICAM के जरिए जो है एंडोथेलियम से अटैच होता है, ठीक है। बाकी देर बाद नो ऑप्शन ऑफ LF मैक हो गया। बाकी हाउ डज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ डायबिटीज ऑफ WBCs थ्रू एंडोथेलियम अकर, तो डायबिटीज में हमारे पास PCAM जो है ना वो हमारे पास होता है, प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सारे रटे लगाने हैं, बैठ के आराम से इसको रटा लगाओ, ठीक है। हमारे पास निमोनिक की बना न्यूट्रोफिल स्टडी इन ब्लड
एंड फाउंड पेरिफेरी विद ऑक्सीजन कंजप्शन। जी प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल किलिंग के लिए ये हमारे पास प्रोसेस नीड है, जिसके अंदर हमारे पास क्या न्यूट्रोफिल स्टडी किए जाते हैं ब्लड के अंदर। बाकी एडहियन टू दी मालिक्यूल, ल्यूकोसाइड अगर एडहियन करते हैं मालिक्यूल के साथ LFA1 के साथ, वरना अगर एंडोथेलियम के साथ करनी है तो आई कैम के जरिए करते हैं, ठीक है। बाकी कह रहा है कि विच रिलेटेड टू थ्रोम्बन फॉर्मेशन, प्लेटलेट की एडहियन थ्रोम्बस फॉर्मेशन करती है। D2 वाले जो थे हमारे पास वेजो डायलेटर थे, ठीक है, और 4 वाले वेजो कंस्ट्रिक्शन थे, ऐसे था। फिर हमारे पास आता है जी कि पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रोफिल बाय गिविंग ऑक्सीजन ब्रस्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रोफिल क्या माइक्रोसीडियल एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल हमारे पास। साइटोकाइन एक्सप्रेस इन ल्यूकोसाइड में LFA1 होता है। बाकी टर्म डायबिटीज इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन डायबिटीज के साथ होती है। फैक्टर ऑफ फेगोसाइटोसिस C3b जो है हमारे पास जो है ना फेगोसाइटोसिस के लिए होता है, ठीक है, वही बैक्टीरिया बी से हमारे पास फेगोसाइटोसिस इन्वेड फेगोसाइटोसिस सी। बाकी कीमोटैक्टिक हमारे पास 5A होता है, कीमो A1 केमिकल, ठीक है, तो C5A1 जो है ना वो केमिकल यू, ये मैंने याद किया हुआ था। बाकी हमारे पास है C3b ऑप्शनाइजेशन के, PB से याद किया था हमने ऑप्शनाइजेशन की, ये सारे वो कह रहे हैं। बैक्टीरिया फैसिलिटेटेड करती हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट सिस्टम, सेलुलर माइग्रेशन वहीं पे होती है। अब आपने ना वो सारा ऑप्शनाइजेशन वाला वो मेथड जो होता है वो सारे का सारा एक दफ़ा देख लेना ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि पेशेंट है प्रेजेंटेड विद सोर थ्रोट फीवर है, टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड है, तो हमारे पास क्या होगा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 जो है ना हमारे पास वो मीडिएटर जाते हैं, ठीक है। TNF1 प्लस इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। यहाँ पे भी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, हाई ग्रेड फीवर है, ब्लड के अंदर सूडोमोनास डिजीज है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना वो इंटरल्यूकिन 12 जो है ना 12 बजे जो हर चीज़ डिले हो जाती है, हर चीज़ बंद हो जाती है, तो डिलेड सेल जो हमारे पास है इंटरल्यूकिन 12 है। इंजर्ड टिश्यू है, कीमोटैक्टिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 8 होगा, ठीक है। और सफर फ्रॉम अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस है, तो पेन जो है ना वो मीडिएट ब्रेडिकाइनिन जो है ना पेन जो है हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन E और ब्रेडिकाइनिन, यहाँ पे पेन था प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन पेन के लिए थे, ठीक है। पेन मीडिएटेड ब्रेडिकाइनिन होती हैं। बाकी WBC से अटैचमेंट टू दी बैक्टीरिया ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कट बाय नाइफ है, तो हमारे पास क्या होगा हिस्टामिन जो है ना वो सबसे भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए आते हैं। बाकी न्यूट्रोफिल व्हाट विल बी प्रेजेंट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स 12 और अलॉन्ग विद दी न्यूट्रोफिल व्हाट विल बी प्रेजेंट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन जाता है। वेजो एक्टिव अमाइन डिस्ट्रॉयड एट लंग, तो सीरोटोनिन जो है ना वो लंग्स के ऊपर हमारे पास वेजो एक्टिव अमाइन जो कि डिस्ट्रॉय होता है, रट्टा सारे का सारा रट्टा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 किसका डेरिवेटिव एराकिडोनिक एसिड का, हमने वो साइकिल बनाया एराकिडोनिक थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया हमारे पास यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 वो सारे एराकिडोनिक एसिड से बन रहे थे, एक वो टेबल बना होता है बायोकेम में। इन्फ्लामेटरी मीडिएटेड हिस्टामिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 सेक्रेट होता है बाय प्लेटलेट से, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ एंडोथेलियम में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और PGI एंडोथेलियम जो है ना हमारे पास I2 प्रोड्यूस, एंडोथेलियम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोड्यूस करती है। क्लॉट रिट्रैक्शन होती है हमारे पास थ्रोम्बोस्टैटिन, देन हमारे पास बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन किया, क्लॉट की रिट्रैक्शन हमने करवानी होती है, ठीक है, जिसके अंदर प्लेटलेट का फंक्शन इंडेक्स जो है ना हमने क्लॉट रिट्रैक्शन हमें इंडेक्स बताता है प्लेटलेट के फंक्शनिंग की। देन हमारे पास होता है जी कि विच वन द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल कीमोटैक्सिस होगी, कीमो है ना तो A1 केमिकल था, A1 केमिकल, तो C5A कीमोटैक्टिक होता है, ठीक है। बाकी मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट LTB4 है, लिपो ऑक्सीजनेज पास में LTB4 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीमोटैक्टिक हमारे पास जो कि एराकिडोनिक LTB4 होता है, ठीक है, जो हमारे पास पोटेंट कीमोटैक्टिक होता है, जो कि हमारे पास ब्लास्ट कर देगा, B4 से ब्लास्ट कर देगा कीमोटैक्टिक है। एक्शन ऑफ लाइपो ऑक्सीजनेज एराकिडोनिक एसिड पोटेंट कीमोटैक्टिक हमारे पास ल्यूकोटाइक B4 LTB4 हो जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो कौन से, हाँ पैरासाइट में हमारे पास ईओसिनोफिल है, बैक्टीरिया में हमारे पास न्यूट्रोफिल रहते हैं और पैरासिटिक में हमारे पास पैरासाइट के एंड पे E आ रहा है ना, पैरासाइट PARASITE, तो E आ रहा है तो ईओसिनोफिल रेज होंगे हमारे पास। देखो आप यहाँ पर न्यूट्रोफिल मल्टीलोब न्यूक्लियस है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में 24 आवर के अंदर रहता है, ठीक है। और हमारा B है ना, मैंने बताया ना बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल आते हैं। मोनोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं इनटू माइक्रोफेज, ये हमारे पास MCQ आया हुआ है कि डिफरेंशिएट होते हैं मोनोसाइट माइक्रोफेज से बनते हैं, ठीक है। मोनोसाइट माइक्रोफेज MM से बनता है ना। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में तो बाकी हमारा लिम्फोसाइट हमारे पास T सेल है, B सेल है, NK सेल होती हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट इन्फ्लामेटरी है वायरल मार्कर में।
ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होता है, वायरल का एल आ गया ना, तो हमारे पास लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में एन के सेल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ईओसिनोफिल हमारे पास, आप ये देख लो, ईओसिनोफिल हमने कहा था पैरासाइट के अंदर होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर होते हैं। नियोप्लेजिया इस्तेमा एलर्जिक हो गया, बाकी इनसफिशिएंसी पैरासाइटिक में। बेजोफिल हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन में होता है, ठीक है, बासु को एलर्जी होगी, ठीक है। और हमारे पास हेपारिन होता है, बाकी मीडिएट करता है एलर्जी, मास सेल मस्ती करते हैं, मीडिएट करते हैं एलर्जी। आईजी से हमारे पास जो है ना वो सारे रिलेटेड थे मास सेल, ठीक है, कीमोटैक्टिक होते हैं, बाकी हमारे पास है। पास कंटेन डेड न्यूट्रोफिल, जो भी आपकी वो पीली पीली पास नजर आती है ना, वो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल सारे के सारे होते हैं। पायोजेनिक पास में ना, पास, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होता है, पैरासाइट वाले न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो पास एब्सेस न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है, मतलब न्यूट्रल करने वाले जो है ना, हाँ न्यूट्रल जो है ना वो पास में होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है। मस्कुलर हो गया, बाकी हमारे पास अपेंडिसाइटिस में जो पास आती है हमारे पास न्यूट्रोफिल होंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में सेल कौन से वाले न्यूट्रोफिल होते हैं। आफ्टर एक्यूट एमआई फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिपरफ्यूजन, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल से हमारे पास फ्री रेडिकल जो है ना वो प्रोडक्शन इन दी रिपरफ्यूजन इंजरी आफ्टर एमआई बाय न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल हमारे पास क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल की सिंथेसिस करवा देते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी में। 48 आर न्यूट्रोफिल रिप्लेस बाय माइक्रोफेजेस होती हैं, ठीक है, और न्यूट्रोफिल आर रिप्लेस बाय मैक्रोफेजेस। एन जो है ना उसको एमसी, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। और पेशेंट डाइड एमआई, ऑटोप्सी पे न्यूट्रोफिल विद नेक्रोटिक एरिया सीन है। 24 आवर के अंदर न्यूट्रोफिल के अंदर नेक्रोटिक एरिया हमारे पास शो होना शुरू हो जाता है। फिर है हमारे पास यहाँ पे कहता है कि फ्यू पीपल विद 48 आर हैव देयर रेफरल लेवल हो गया, ठीक है, बाकी 24 आवर के अंदर न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस से सारे स्टेप ओरियस प्लेस इन लिम्फेटिक है, ठीक है। मोस्ट डिफेंस 24 आवर के अंदर इमिग्रेशन है, 24 आवर के अंदर हमेशा जो है ना वो न्यूट्रोफिल ही अवेलेबल होंगे, 24 आवर न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट चलते हैं, ठीक है। बाकी वही है कि ड्रेन फ्रॉम दी आर्म से फ्लूइड ड्रेन किया, 24 घंटे के बाद हमारे पास न्यूट्रोफिल। पास के अंदर भी न्यूट्रोफिल था, इसके अंदर भी न्यूट्रोफिल। वाउंड हैविंग येलो डिस्चार्ज न्यूट्रोफिल है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल होगा, सेम वही है। प्लूरल एफिजन के अंदर वही पास वाला जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हमारे पास न्यूट्रोफिल आती हैं, बाकी प्रिंसिपल सर्कुलर फेगोसाइट में हमारे पास न्यूट्रोफिल आ गए। ईओसिनोफिल और मास सेल, ठीक। अब बेजोफिल सेल जो था वो एलर्जी के लिए थे, ईओसिनोफिल पैरासाइट के लिए थे, मास सेल भी हमारे पास एलर्जी के लिए, ऐसे ही था। सेल हैविंग सेल में रिसर्च आईजीई है, तो बेजोफिल, बासु को मैंने कहा था ना एलर्जी होगी, बासु नामी एक बंदा है जिसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। बेजोफिल हमारे पास एलर्जी रिएक्शन है। हिस्टामीन एलर्जी बेजोफिल है, मास सेल वही आईजीई से रिलेटेड है, मास सेल हेपरिन हिस्टामीन के साथ है। हेपरिन हिस्टामीन इसके साथ हमारे पास एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हमारे पास जो मार्फिन है ना ओपीआईड, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते तो हमारे पास रिलीज होती है हिस्टामिन की, ठीक है। मास सेल हमारे पास दमा में भी हमारे पास आईजी में थे ना एलर्जी वाले, अजदमा में मास सेल, बेजोफिल सेल, और बाकी हमारे पास एट्रोफिक अजदमा में कोजल मास सेल आए हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है ना वो हमारे पास क्या रहा कि न्यू वेसल प्रोलिफरेशन जो है ना वो हमारे पास पीडीजीएफ, ये होता है जी हमारे पास प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो न्यू वेसल की जब प्रोलिफरेशन होती है तो हमारे पास मैक्रोफेजेस जो है ना वो प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज है। फोम सेल एथ्रोमा में मोनोसाइट से, ठीक है। फोम में एम आ रहा है तो मोनोसाइट में भी हमारे पास एम आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है फोम सेल में, ठीक है। बाकी माइक्रोसीडल फंक्शन जो है ना वो हमारे पास एल्वुलर पे हमारे एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं। बाकी ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है ना वो हमारे पास कैपिलरी बेड और फाइब्रोब्लास्ट होता है इनके पास। इन्फ्लामेटरी सेल मैक्रोफेजेस जो है ना मेन एक्ट करते हैं। मेजर फेगोसिटोटिक सेल जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। बाकी मैन है एमआई और 6वें दिन जो है ना वो मर गया। ऑटोप्सी के ऊपर हमारे पास वो कह गया तो मैक्रोफेजेस जो है ना वो आपको हिस्टोलॉजिकल फीचर में सारे के सारे जो है ना वो एमआई के बाद मैक्रोफेजेस आर ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एम से ड्राइव करते हैं, ठीक है। फिर है माइट्रल स्टीनोसिस में एम से माइट्रल स्टीनोसिस है वो वहाँ पे ऑटोप्सी पे एम से मैक्रोफेजेस आपको नजर आ जाए। जो भी बंदा मर गया ना एमआई के बाद, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन के बाद एमआई के बाद हार्ट पे बस उसके अंदर आपने सारे के सारे हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस आपको टॉक्सिक और पल्मोनरी कंजेशन के ऊपर मिलेंगे। लंग एल्विलाई में एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं, एमआई के बाद मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। इन्फ्लामेशन में हमारे पास मैक्रोफेजेस एक्ट से बन साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो और बाकी वो कह रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है ना मैक्रोफेजेस इन इम्यून सिस्टम जो है ना वो फेगोसाइट्स का, ठीक है। बाकी सर्जन रिमूव 10 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूव कर दिए तो हमारे पास वहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है ना वो यूँ कह रहे हैं कि जॉइंट इम्प्लांट जो है ना वो, ठीक है, जॉइंट इम्प्लांट, इसकी वजह भी हमारे पास वही सारे के सारे
जॉइंट सेल जो है ना वहाँ पे आ जाती है, इन्फ्लामेशन जो काज करवाई आ जाती है। कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रही बारिश के बाद। लिम्फोसाइट में हमारे पास जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एल जो है ना वो पुराने काम करता है, पुराने काम एल से ले लेते हैं, ठीक है। तो वायरल सेल लाइन डिजीज हमारे पास वायरल में आता है ना, वायरल में एंड पे एल आ रहा था मैंने बताया था, तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती हैं। फिर आईजीई हमारे पास होती है, इओसिनोफिल पैरासिटिक वही साथ है, ठीक है। और आईजीई एंड हैव गार्ड स्टेन एच एंड स्टेन, तो इओसिनोफिल हमारे पास होता है। पैरासिटिक होता है, इओसिनोफिल हमारे पास वही है। लार्वा सीटल जितने भी हैं इओसिनोफिल होते हैं। हुकवर्म हमारे पास वही इओसिनोफिलिक होते हैं। बाकी हुकवर्म में हमारे पास स्पेक्टिकल शेप्ड हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं। बाकी कह रहा है कि पेरिफेरल स्मीयर लेस देन विच इन द फॉलोइंग सेल ऑन पेरिफेरल स्मीयर आर लेस देन 1% ऑफ बॉडी। प्लोरीपोटेंट सेल जो है ना हमारे पास लेस देन 1% ऑफ द बॉडी होते हैं। लीस्ट इन ब्लड सर्कुलेशन में जो सर्कुलेट प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है लीस्ट सर्कुलेशन करती है। एम बैंड जो है ना हमारे पास वो एम है ना, तो प्लाज्मा में एम आ रहा है, तो एम बैंड जो है ना हमारे पास प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ काफ़ी बार एमसीक्यूज। फिर डज नॉट हैव न्यूक्लियाई, आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होती। माइक्रोस्कोप में लिम्फोसाइट बैक्टीरिया फाउंड है, तो हमारे पास कहते हैं इन्फेक्शन क्लियरेंस फ्रॉम द लिम्फ बाय ड्रेनिंग होता है। लार्जेस्ट साइज में कौन सा मेगा है ना, मेगा एम जो है ना वो बड़ा होता है, तो हमारे मैकडोनल है, तो वहीं से मेगा जो कैरियोसाइट हमारे पास मोनोसाइट में। लार्जेस्ट सेल ब्लड में मोनोसाइट है, बाकी बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट होते हैं। इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामीन हमारे पास, इमीडिएट हमारे पास हिस्टामीन है, ठीक है। एलर्जी जहाँ पे हुई है वहाँ पे हिस्टामीन आईजी ये सारे के सारे होते हैं। क्रोनिक हमारे पास कौन सा एलर्जिक राइनाइटिस, वो इओसिनोफिल होता है। मीडिएटर ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। बाकी हमारे पास म्यूकोजल चेंज हमारे पास क्रोनिक में हमारे पास गोबलेट सेल आते हैं, ठीक है, राइनाइटिस में, ठीक है। और एपिथेलाइट सेल ऑफ ट्यूबरकल ड्राइव कहाँ से होते हैं, ट्यूबरकल में एल आ रहा है तो लिम्फोसाइट से ये ड्राइव्ड होंगे। बाकी एंटीबॉडीज आर टिपिकली कंटेन इसेंट्रिक न्यूक्लियस, तो हमारे पास प्लाज्मा सेल जो है ना इनके अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल दैट सेक्रेट एंटीबॉडीज एंड टिपिकली इसके अंदर इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। फिर सेल हुज प्रिंसिपल फंक्शन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज हमारे पास प्लाज्मा है। फिर इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक एंड पैरासिटिक रिएक्शन में इओसिनोफिल हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जितनी भी एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी में आईजीई होता है, ई से इओसिनोफिल याद कर लो, ठीक है, बस यही है, मैंने रट्टा लगाया हूँ। विच सेल कंटेन डेंस ग्रेनुलर हैव आईजीई, एलर्जी किसको होती है, बासो को एलर्जी होती है, तो हमारे पास बेजोफिल जो है ना हमारे पास डेंस ग्रेनुलर बेजोफिल है। ओनली ग्रेनुलर मास सेल और हिस्टामीन आ जाएगा तो हमारे पास इओसिनोफिल, तो आईजीई जो है ना ई वाला हिस्टामीन इओसिनोफिल में आ जाएगा। फिर है जी विच सेल कंटेन डेंस ग्रेनुलर एंड आईजीई एंटीबॉडीज, बेजोबासु आईजीई, ठीक है। दो जो मोटा बासु दिखे। कनेक्टिव टिश्यू हैव सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड हैव लैमिनर वेसिकल होगा, ठीक है। तो हमारे पास वो होता है मास सेल जिसके अंदर डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं और हमारे पास वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और मास सेल सॉरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स ओनली जीएम, ग्रेन्यूल हमारे पास सिर्फ मास सेल में होता है। सेल हैविंग ग्रेन्यूल और हिस्टामीन, तो हमारे पास वही इओसिनोफिल हिस्टामीन दैट न्यूट्रलाइज हिस्टामीन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए पेशेंट टेकिंग स्टीराइड है, डिक्रीज क्या होगा इसके अंदर लिम्फोसाइट है ना, स्टीराइड से जो है ना वो एल की ताकत जो है ना वो हमारे पास खत्म हो जाती है, ठीक। ग्लूकोकार्टिकाइड डज नॉट इंक्रीज विच सेल, न्यूट्रोफिल जो है ना इसको ग्लूकोकार्टिकाइड जो है ना वो इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है कि डिफेंस टिश्यू में फर्स्ट लाइन डिफेंस में मोटे लोग पहले आता है, मोटा पहलवान मैक्रोफेजिस पहले आते हैं, ठीक है, डिफेंस सिस्टम के अंदर। फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारे पास मैक्रोफेजिस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस इन ब्लड है। अगर टिश्यू की बात करें मैक्रोफेज ब्लड में हमारे पास जो है ना न्यूट्रोफिल होता है, एन जो है ना वो ब्लड में होता है। और माइक्रोबियल के लिए स्कीम जो है ना वो पैथोजिन है, ठीक है। लंग्स के लिए एल्वुलर मैक्रोफेजिन है। और ये ट्यूमर सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन के सेल जो है ना ट्यूमर सेल, अंगेज ट्यूमर सेल जो है ना हमारा फर्स्ट लाइन एन के सेल है। नाक जो एन के कर लो, जो भी कर लो, ये हमारे पास ट्यूमर की। ब्लीडिंग की फर्स्ट लाइन डिफेंस ड्यूरिंग ब्लीडिंग इज प्रोवाइडेड बाय प्लेटलेट, जो है ना हमारे पास सबसे पहले आके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।